पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सुनो जी, अब तो मुन्ना स्कूल जाने लगा है। अब दूसरा बच्चा? क्या जी तुम भी? तुम्हें ये कमजोर शरीर नहीं दिखता? लेकिन तुम्हारा कॉपर्टी तो सिर्फ 5 साल के लिए ही था ना। नहीं जी, इसमें 5 साल और 10 साल की कोई बात नहीं है। कॉपर्टी 5 साल और 10 साल दोनों ही स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। इसे जब चाहे लगवा सकते हैं और दूसरे बच्चे की इच्छा होने पर निकलवा सकते हैं। ये एकदम से सुरक्षित होता है। सही समझ, सही सलाह, सदा अपनाएं उचित राह। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के रोम में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। झारखंड विधानसभा में 2 दिवसीय पहले झारखंड छात्र संसद 2021 की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के बोहरा मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, समाज को एकजुट रखने में लोग दें अपना योगदान। और महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने नन्हे कदम कार्यक्रम की शुरुआत की। गुमला में मंत्री रामेश्वर उरांव ने परिसंपत्तियों का किया वितरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के रोम में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कोविड के बाद की परिस्थितियों के बीच यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन की थीम पीपुल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी है। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।
G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान और निदान की एक समान और किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और ये आप दृश्य देख रहे हैं G20 की जब बैठक शुरू हुई अब से कुछ देर पहले, उससे पहले जो सभी आमंत्रित नेता वहां पर थे वो एक फोटो ऑप के लिए सब एक साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। उसके अलावा G20 के सदस्य देशों और आमंत्रित नेता वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के क्रम में आज वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी के अपने दौरे के दौरान वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पेत्रो पारोलिन से भी मुलाकात की। Favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. Questo per lei, questo è un medaglio fatto qui in Vaticano. Vaticano specially बनाया गया है आपके लिए। Si dice l'abbondanza, il grano, l'uva, tutto, e si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. उससे भर जाएगा। Peace. I have seen for you today. Oh, that's it. I mean, pray for me. Pray for me. I'll always remember. I'll be happy to receive you. Thank you. Yeah, it's a great honor. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor. Very happy. And I would like to see you in India. Yes. It is my great honor to receive you there. Yes. Thank you. And pray for me, don't forget. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विधायिका संबंधी कार्यों की जानकारी देने के लिए झारखंड विधानसभा में 2 दिवसीय छात्र संसद 2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह समय का तकाजा है कि लोगों को लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की जानकारी होनी चाहिए। झारखंड में पहली बार आज झारखंड विधानसभा के द्वारा आयोजित छात्र संसद का कार्यक्रम का ये पहला दिन है। ये पहली बार इस तरीके का एक प्रयास है सदन की चीज़ों को नौजवानों के जीवन में इसको उतारना, ताकि देश राज्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, राजनीतिक विधायिका व्यवस्थाएं स्थापित हो सके। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल हो सकता है जब यहाँ के लोग लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से समझेंगे। लोकतंत्र तभी सफल होता है जो लोकतंत्र में बसने वाला व्यक्ति लोकतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यानी हम अपना हक, अधिकार, कर्तव्य, तमाम चीजों के बारे में जब जानेंगे तभी लोकतंत्र सफल होता है।
और हम लोगों ने इस ज्ञान को विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच देने का प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय के राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र संसद में भाग लेने के लिए आए हुए छात्र छात्राएं काफी उत्साहित थे। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि संसद का समय बर्बाद न करते हुए अधिक से अधिक जनहित के मुद्दों पर कैसे चर्चा की जाए, इस पर विशेष जोर दिया गया। क्योंकि बहुत सारे युवा वो लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो वो लोगों को समझने के लिए ये कार्य तो होना ही चाहिए। ये बहुत पहले ही शुरू होना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये लेट शुरू हुआ, लेकिन अभी स्टार्ट हो सही। सत्र यही चला अभी कि किस तरह से सदन को चलाया जा सकता है, सकारात्मक भूमिका लेकर पक्ष और विपक्ष किस तरह से विधेयक बनाती है, किस तरह से विधानसभा में कार्यवाही होती है और ज्यादा जनहित के मुद्दों पर सदन का हम समय लें और सदन का समय बर्बाद न करते हुए सदन को सुचारू रूप से चलाएं। इस सारे विषय पर झारखंड विधानसभा में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हुए चयनित छात्र छात्राओं के बीच छात्र संसद का आयोजन कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की विधायिका संबंधी कार्रवाई की जानकारी देने की यह एक अनूठी पहल है। निश्चय ही इस प्रकार के आयोजनों से देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 14,313 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 13,543 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 1,61,555 सक्रिय केस है और अब तक 3,36,41,175 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 67,555 है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.22% पर है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 60,70,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना के नए मामले अब नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजधानी रांची में हर दिन कुछ संक्रमितों की पहचान हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 8 नए संक्रमित पाए गए हैं और 52 उपचाराधीन संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या अब 20 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 105,43,00,000 को पार कर गया है। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से आज से 4 दिनों तक लगातार विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। 2 नवंबर तक चलाए जाने वाले इस अभियान में 150 टीमें लगाई गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा सके। उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन 4 दिनों के अंदर 50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 30, 31, 1 और 2 तारीख को चलाया जाएगा। जिले में करीब 150 वैक्सीनेशन टीम्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 20 ऑफिसर्स को भी एज अ जोनल ऑफिसर डिप्यूट किया है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं डेली रिपोर्ट्स लेने के लिए और हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग जो लगभग 50,000 प्लस वैक्सीनेशन डोजेस को इन 4 दिनों में हम लोग एडमिनिस्टर कर पाए। तो एक बार मीडिया के माध्यम से मैं सभी जिले वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी फर्स्ट डोज नहीं लिया है वो अपने घरों से आएँ और अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर में आकर के वो वैक्सीन लगवाएं। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता जरूरी है। श्री सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र के रामगढ़ और गोला क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गांवों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और महामारी से बचाव के लिए सजग रहने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। श्री सिन्हा ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सभी लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाना जरूरी है। हम लोग कोरोना हारेगा अभियान में लगे हुए हैं। इस अभियान के दरमियान कोशिश हम लोगों की ये रही है कि पूरे क्षेत्र में सब लोगों का टीकाकरण करवाएं, सब लोगों को मास्क पहनवाएं, सब लोगों को बताएं कि किस तरीके से वो अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और अगर वो किसी तरीके से संक्रमित होते हैं तो अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने एक दिवसीय गोड्डा दौरे के क्रम में पुड़ैया हाट स्थित बोहरा मंदिर के उद्घाटन और मां काली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। श्री सोरेन ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च किसी एक मजहब का नहीं बल्कि सभी तबके के लोगों के लिए होता है और यही हमारी पहचान है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से एकजुट रहने की अपील की। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रदीप यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए होता है। अमीर, गरीब सबके लिए होता है। और मैं समझता हूं और इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से आशीर्वाद उसी को मिलता है। धनबाद में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एकता दिवस एवं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सांसद पीएन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करके एक मिसाल कायम किया है। उन्होंने देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने कश्मीर की अस्मिता को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। इधर रांची में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से नगड़ी प्रखंड में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश की एकता और स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के परिप्रेक्ष्य में यहाँ नगड़ी प्रखंड में आयोजित किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमारा पूरा राष्ट्र जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो हम आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम की कड़ी के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने हमारा इस महीने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत कार्यक्रम भी चल रहा था, उसको भी हमने शामिल किया है। और इस जो समय पूरा देश जिस बीमारी से ग्रसित है, कोरोना पैंडेमिक से, तो उसके संबंध में भी हमने उसको जीतने के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य पूरा किया हुआ है। झारखंड सरकार की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने आज राजधानी रांची में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नन्हे कदम कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्नीस 1975 से लगातार इस परियोजना पूरे देश में लागू हुआ। फिर भी हम लोग आज भी उसकी वही दोहरा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण है। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज लगभग 90 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार गरीबों के बीच बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज के ऋण मेला में लाभुकों के बीच केसीसी और वन पट्टा सहित अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। और ये भी जानता हूँ, खेती बाड़ी का तो साहब यहाँ है, इधर ही के होंगे। खेती शुरू हो जाती है जुलाई महीने में। बेचारा किसान जुलाई में पूंजी चाहता है, 25,000, 30,000, 40,000 केसीसी लोन के लिए अप्लाई करता है। अब उसको मिलता है सितंबर में। आप बताइए सितंबर में क्या किस चीजें पैदा करेगा? सितंबर को फसल काटने का समय हो जाता है।
इस मौके पर स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। जो अलग अलग प्रकार के जो लाभुक हैं, जिनके बीच में इस प्रकार के परिसंपत्तियों का वितरण होना है, मैं समझता हूं कि इसका थोड़ा बेहतर लाभ। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो ने आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त द्वारा केसीसी के आवेदनों की बैंकवार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 16,000 से अधिक किसानों को अब तक केसीसी ऋण नहीं मिल सका है। दीपावली को लेकर राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में भी रौनक देखी जा रही है। जमशेदपुर में स्वदेशी वस्तुओं से निर्मित हस्तशिल्प और अनूठे खिलौने बाजारों में लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चैम्बर भवन में मिट्टी के दिए एवं सामानों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाया गया है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रदर्शनी में पहुंचकर कारीगरों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। कोडरमा जिला प्रशासन की पहल पर आज दीपावली और छठ पर्व को लेकर चंदवारा थाना परिसर में स्थानीय दुकानदारों के साथ बैठक हुई। इस मौके पर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में पर्व मनाने की सलाह दी और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पटाखों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। सिमडेगा में पिछले 20 अक्टूबर से आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन में महत्ती भूमिका निभाने वाले हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह और सिमडेगा जिला हॉकी अध्यक्ष मनोज कोनबेगी सहित कोच प्रतिमा बरवा को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विभाग प्राधिकरण एपीडा के सहयोग से जिले में उत्पादित कच्चू सब्जी के ट्रक को कोलकाता के रास्ते विदेश भेजे जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 2 मीट्रिक टन कच्चू की पहली खेप विदेश भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों के समक्ष बाजार की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती रही है। जिला प्रशासन ने एपीडा के सहयोग से इस समस्या का हल निकाला है। हम लोग अभी जा रहा है आगे, हम लोग फ्रेंच बीन्स को भी भेजने का विदेश में प्लान कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग अपेडा संस्था है जो भारत सरकार की संस्था है, इनके साथ मिल करके हम लोग जो यहाँ पे 460 परियोजना चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने करीब 8,000 किसानों को जोड़ा है। उनको लेते हुए उनसे जो प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के वो प्रोडक्शन हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में हम लोग प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में उसे बेच सकें। पूर्वी सिंहभूम जिले की कदमा पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के पास से 15 मोबाइल सेट जब्त किया गया है। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था आनंद मार्ग की ओर से 1 दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक के प्रबंधक संजय चौधरी और डॉक्टर LB सिंह ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और पौधा देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस सिलसिले में इस माह के पहले सप्ताह तक राज्य के 2,01,687 लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया गया है तथा इन किसानों के बीच 68,000 लाख से अधिक रुपए की स्वीकृति दी गई है। केसीसी के माध्यम से सब्जियों की खेती के लिए आसानी से ऋण दिया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में चाय के शौकीनों की कोई कमी नहीं है और चाय की दुकानों की भी कमी नहीं है। आज हम आपको जमशेदपुर के एक ऐसे ही चाय की दुकान पर ले चलते हैं जो कई मायनों में अपने आप में अनोखी है। जमशेदपुर की चाय की दुकान में इन सभी चीजों को देखकर आप चौंक रहे होंगे कि माजरा क्या और इन चीजों का यहाँ क्या काम है। दरअसल यह सभी चीजें
यहाँ की टी पॉट है और तरह तरह की आकृति के रूप में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 100 साल या उससे अधिक पुराने केतली भी मौजूद है। यहाँ पर कंबोडिया से मंगाई गई भारत के सबसे बड़ी केतली भी है तथा मूछें रखने के लिए विशेष तौर पर हॉलैंड में बनाया गया कप भी है ताकि चाय में मूछ न डूबे। दुकान की खासियत और अनोखेपन की वजह से यहाँ ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो मुझे जैसे ही इस जगह के बारे में पता चला तो मैं यहाँ जब फर्स्ट बार उस टाइम से ही मैं यहाँ जब भी मुझे मौका मिलता, जब भी मैं फ्री टाइम में होता, आके यहाँ पे चाय टेस्ट करता हूँ। काफी हाइजीनिक और फ्रेश प्लेस है ये और यहाँ पे डिफरेंट तरह की चाय मिलती है। दुकान के मालिक अविनाश दुग्गर बताते हैं कि साल 2016 में इस दुकान की शुरुआत हुई थी तथा उनके यहाँ 115 देशों की चाय मिलती है और इस दुकान को सब्बल साथी अवार्ड और हेलर केलर अवार्ड भी मिल चुका है। आज से जो है 2016 में ये कैफे हमने खोला और शुरुआत से ही जैसा एक संयोग था कि एक कियोस्क में एक डेफ लड़की का आना और उसके साथ उसके भाई के थ्रू जब मेरी बात हुई तो पता चला कि उन्हें जॉब नहीं मिलता क्योंकि वो सुन बोल नहीं सकते हैं। इस दुकान की यह भी खासियत है कि यहाँ पर काम करने वाले जितने लोग हैं उनमें सभी लोग मूक बधिर हैं। साथ ही 3 लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिनके पिता नहीं या जो अनाथालय में रहते हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने बहुत कुछ सीखा ही है। पिज़्ज़ा बनाना, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, बहुत कुछ सीखा है और धीरे धीरे सीख भी रही हूँ। अविनाश दुग्गर अब इस दुकान में एक म्यूजियम बनाने के वास्ते प्रयासरत हैं ताकि जमशेदपुर की अनोखी चाय दुकान से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो क्यों ना उस क्षण को इस शहर के अंदर में एक ऐसे म्यूजियम के साथ जोड़ते हैं जहाँ टूरिस्ट जब इस शहर में आए तो उन्हें ये भी एक जगह स्पॉट मिलेगी और वहाँ चलते हैं, वहाँ हमें तरह तरह के टी पॉट्स के साथ साथ दुनिया की कई देशों की 115 तरह की चाय भी हमें पीने को मिलेगी। जमशेदपुर की यह चाय की दुकान निश्चित रूप से चाय के शौकीनों के लिए बेहतरीन पर्यटक स्थल या एक म्यूजियम की तरह है जो चाय की चुस्कियों के बीच इतिहास और परंपरा से भी आगंतुकों को परिचय कराती है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में आज अपराधियों ने हथियार के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र से लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन भागने के क्रम में 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने हथियार समेत दबोच लिया। लुटेरों की जमकर पिटाई के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के रोम में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। झारखंड विधानसभा में 2 दिवसीय पहले झारखंड छात्र संसद 2021 की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के बोहरा मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, समाज को एकजुट रखने में लोग दें अपना योगदान। और महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने नन्हे कदम कार्यक्रम की शुरुआत की। गुमला में मंत्री रामेश्वर उरांव ने परिसंपत्तियों का किया वितरण। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल